खबर अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां टांडा नगर के झारखंड महादेव मंदिर परिसर में बजरंग दल भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। टांडा विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू ने कार्यक्रम का संचालन किया, वहीं अध्यक्षता आलोक चौरसिया जिला संयोजक बजरंग दल ने किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्याम बाबू ने कहा, आज देश ने एक ऐसे महामानव को खोया है जो भगवान राम के मंदिर निर्माण में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए कारसेवकों के द्वारा गुलामी के प्रतीक उस कलंक के ढांचे को जब तोड़ा गया तो सरकार में रहते हुए उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर कुर्सी का त्याग कर दिया और कहा, राम जी ने यह कुर्सी दिया था, इसलिए ऐसी सैकड़ों कुर्सी अगर त्यागना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। श्याम बाबू ने बताया, उनके इस साहसिक कदम ने हम सभी को गौरवान्वित किया था। हम सभी सौभाग्यशाली हैं उस कलंक के प्रतीक को अपने हाथों समाप्त किया था और आज मंदिर का निर्माण भी देख रहे हैं। विधायक संजू देवी ने कहा, आज जिसे हमने खोया है वो हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति और पार्टी को खड़ा करने में कल्याण सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे जन्मों तक भुलाया नहीं जा सकता। सभा को भाजपा श्रम प्रकोष्ठ संयोजक श्री राम सूरत मौर्य, शिव प्रसाद गुप्ता, घिसियावन मौर्य, राकेश कौड़, अनुराग जायसवाल, आलोक चौरसिया ने अपने भावपूर्ण उद्बोधन से श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर कृष्णा जायसवाल, मौर्य नगर अध्यक्ष अनुराग जायसवाल, दुर्गेश पाठक, शिव प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय श्रीवास्तव, अरुण अग्रवाल, अनिल कशोधन, सतीश मोदनवाल आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी को लात मारकर भगवान श्री राम के लिए अपने आप को स्थापित करने का काम किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना हिंदू समाज नहीं खड़ा हुआ। विपक्ष के रूप में कल्याण सिंह जी को उस सरकार में बैठना पड़ा और मजबूत विपक्ष की स्थिति में कल्याण सिंह बैठे थे। यह दुर्भाग्य प्रदेश का था, यह अपरिपक्वता हिंदू समाज के अंदर थी। लेकिन आज जिस प्रकार का जन जागरण पूरे देश में, कह लिया जाए पूरे विश्व में हिंदू समाज जागृत हो रहा है, वह निश्चित तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने कहा था, जो हमारे मनीषियों ने कहा था कि जिस वैभव को भारत माता खोई है वो निश्चित तौर पर वापस आने वाला है। हम नंगी आंखों से देख रहे हैं कि जिस धारा 370 को समाप्त करने के नाम पर विरोधी कहते थे कि देश में खून की नदियां बह जाती, वो धारा 370 कितने आराम से खत्म कर दिया गया कि लोकसभा सजी थी। पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे थे। अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, एक पोटली खोलते हैं और कहते हैं कि धारा 370 समाप्त। लोकसभा अचंभा हो जाता है, लोकसभा सोचता है कि धारा 370 कोई ऐसे समाप्त होने वाली चीज है क्या? लेकिन किसी की हैसियत नहीं थी कि उसका विरोध कर सके। कितनी मजबूत स्थिति में आपके कारण आज देश का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है। इसको बनाए रखें। हम गलती कहां कर बैठते हैं, हम अपने नेतृत्व पर अविश्वास ले आते हैं। हमको लगता है कि योगी जी ने यह काम किया, गलत किया, मोदी जी ने यह काम किया, गलत किया। निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व पर हमको उसी प्रकार से विश्वास करना चाहिए जिस विश्वास के साथ भगवान श्री राम के नाम पर कल्याण सिंह ने लात कुर्सी पर मारा था। इस विश्वास के साथ कि ये हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा होगा, ये हिंदू समाज राम जी के नाम पर खड़ा होगा, ये हिंदू समाज धारा 370 समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। ये हिंदू समाज जिस कलंक के ढांचा को हटाने का काम किया गया है उस पे गगनचुंबी मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत के बदौलत भारत माता पुनः परम वैभव की शिखर पर, परम वैभव की उस गद्दी पर बैठने जा रही हैं। हमसे आपसे कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए निवेदन करता हूं कि मजबूती के साथ कल्याण सिंह जी के उस मिशन को आगे और अमर है, आत्मा मरती नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर हम कल्याण सिंह जी के विचारों को आगे बढ़ाने का
काम करेंगे, उनके संकल्प पर चलने का काम करेंगे, तो कल्याण सिंह जी की आत्मा जहां भी रहेगी देखेगी और गर्व के साथ कहेगी कि हमारे अनुयायी हमारे विचारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूती करके चरम शिखर पर पहुंचने का काम कर रही है। इस नाते विचारों पर चलने का काम हम सब लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।